लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो। अखिलेश जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। सत्ता के लिए, पद के लिए नहीं, पदलोलुप नहीं, हम भारत माँ की सेवा, समाज की सेवा करने वाले लोग हैं। ऐसे दौर में जब यूपी में मैनपुरी और रामपुर के उपचुनाव को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा है, पक्ष और विपक्ष दोनों उपचुनाव में जीत के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं, जीत के लिए चुनाव प्रचार में अपना दम दिखा रहे हैं। तो ऐसे माहौल में अखिलेश यादव ने रामपुर के मंच से यूपी के दोनों डिप्टी सीएम को बड़ा ऑफर दिया। 100 विधायक लाकर मुख्यमंत्री बनने का खुला न्योता दे दिया। और ये बात मैं यूं ही नहीं कहता हूं। ये जो 2 डिप्टी सीएम घूम रहे हैं, आपने देखा होगा जगह जगह आ रहे हैं, वो कहते हैं हम लोग माफिया हैं, हम लोग अपराधी कहते हैं। वो दोनों इस चक्कर में कि कब मुख्यमंत्री बन जाए। मैंने पहले भी ऑफर दिया, मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं। लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। भरे मंच से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अलग तेवर दिखाए, तो फौरन ही बीजेपी की ओर से जवाब आया। केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक ने अखिलेश को आड़े हाथों लिया, ऐसे बयान पर करारा जवाब दिया। 3 उपचुनाव हारने के बाद मैनपुरी, रामपुर और खतौली में उनकी फिर गठबंधन को कहीं कोई पूछने वाला नहीं है। हार के संभावना से बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, तिलमिलाए हुए हैं, इसलिए इस प्रकार के बयान देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का युग खत्म हो गया और समाजवादी पार्टी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद अब उसका कोई भविष्य नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग पूरी तरह से डिरेल्ड हो चुके हैं। अखिलेश जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ बेहतर ढंग से काम कर रही है। देश दुनिया में चर्चा है। लॉ एंड ऑर्डर को आदरणीय योगी जी ने मजबूत किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों में उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। यूपी में उपचुनाव वाली सियासी जंग के बीच अखिलेश यादव के बयान ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी। अखिलेश यादव के बयान को उनकी पार्टी के नेता आगे बढ़ा रहे हैं। इस बहाने बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उसमें क्या कहना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है वही अंतिम फैसला है पार्टी का, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आईना दिखाया है। जो लोग डिप्टी सीएम बनके लोगों पे अत्याचार करते घूम रहे हैं, इनकी अपने विभागों में नहीं चल पा रही है। ये अपनी विधानसभाएं नहीं जीत रहे हैं, अपने विभागों की ट्रांसफर पोस्टिंग इनको बिना बताए हो रही है। दूसरे डिप्टी सीएम को बजट नहीं मिल पा रहा है। तो ये अपनी स्थिति देखें। लगातार ये जो इधर उधर घूम के ट्वीट वगैरह आप देख रहे होंगे, बहुत लंबी लंबी बातें चल रही हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जवाब दे दिया है। 5 दिसंबर को मैनपुरी लोकसभा और रामपुर सीट के लिए उपचुनाव होने हैं। अखिलेश यादव के लिए ये सीटें साख की लड़ाई है। दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी के लिए नाक की लड़ाई है। बीजेपी भी दोनों ही सीटों पर जीत का दम भर रही है। विधानसभा चुनाव की तरह ही समाजवादी पार्टी की हार की बात कह रही है। अब किसका दावा कितना दमदार है, ये नतीजों में साफ होगा। मैनपुरी से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।